जय हिंद। आज हम लोग फूड एंड ईट सोर्सेस, भोजन और इसके स्रोत का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। कृपया करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो बचा हुआ था। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तरह तरह का, उस तरह से प्लांट भी खाना खाते हैं तरह तरह का। प्लांट एनिमल भी खाना खाते हैं तरह तरह का। तो उसी कैटेगरी पे बेस्ड एनिमल कितना तरह का होता है खाने के बेस्ड पे, उसी को हम लोग लास्ट टॉपिक था ये फूड एंड ईट सोर्सेस में, तो इस पे कवर कराया जा रहा है ना। तो व्हाट डज एनिमल ईट? एनिमल ईट अ वैराइटीज ऑफ फूड। एनिमल भी जो है बहुत तरह का फूड्स खाते हैं। एनिमल भी जो है बहुत तरह का फूड्स खाते हैं ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, उसके खाने के आधार पे उनको 3 कैटेगरी पे बांटा गया है। कितना कैटेगरी पे बांटा गया है? 3 कैटेगरी पे। पहला हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में वैसे जानवर रहते हैं जो केवल घास खाते हैं। कार्निवोरस में वैसे जानवर रहते हैं जो केवल मांस खाते हैं। और ओमनीवोरस में वैसे जानवर रहते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, घास और मांस खाते हैं, है ना। तो हम लोग एक एक करके सभी को हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस को कवर करेंगे डिटेल में। तो हर्बीवोरस किस तरह के जानवर को कहते हैं? तो हर्बीवोरस वैसे जानवर को कहते हैं जो केवल क्या खाता है? घास का, केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाता है। क्या खाता है? ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, है ना। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, वैसे जानवर जो केवल प्लांट, पौधे या फिर उसी से बने हुए चीज़, जैसे मक्का से दरिया बनता है, दरिया घास खाता, दरिया खाती है गाय जो हर्बीवोरस है वो खाती है। धान से उसको चावल अलग निकल जाता है, जो बचता है उसका भूसा वो भी गाय खाती है। और भी जैसे बहुत खरी हो गया, तेल अलग चला जाता है, ऑयल मस्टर्ड का जो बच जाता है वो खरी अलग गाय खाने के लिए रखा जाता है ना। तो उस तरह से हर्बीवोरस के पास दांत जो रहता है, मोलर टीथ जो चहुआ कहते हैं हम लोग हिंदी में, जो चहुआ रहता है मोलर टीथ फ्लैट रहता है। कैसा रहता है? फ्लैट, चौड़ा रहता है ना। और उसके पास मस्कुलर टंग रहता है। कैसा टंग रहता है? टंग उसका जो है मस्कुलर, मांस बहुत उसमें रहता है। हम लोग में तो नॉर्मल रहता है ना, हम लोग बोल पाते हैं, इसीलिए अगर हम लोग में भी उतना ही मोटा रहता तो हम लोग भी गाय तरीचो करते हैं करके, है ना। काव एग्जाम्पल में है काव, डियर, गोट, एलिफेंट, है कि नहीं, है ना। अब अगले स्लाइड में वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले स्लाइड में हम लोग सीखते हैं और कार्निवोरस और ओमनीवोरस, है ना। इसके पास कुछ स्पेशल कैटेगरी के जानवर होते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला स्लाइड, फर्स्ट हम लोग हर्बीवोरस पढ़ लिए, अब है कार्निवोरस। कार्निवोरस किस तरह के जानवर को कहते हैं? तो कार्निवोरस वैसे जानवर को कहते हैं जो केवल फ्लैश मांस खाते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को मार के खा जाता है। अब ऐसा भी दिन आएगा जो एक आदमी दूसरा आदमी को मार कर खाने लगेगा, है ना, आने वाला। एनिमल दैट ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। वैसे जानवर जो दूसरे जानवर को मार कर फ्रेश खा जाते हैं, वैसे जानवर को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। इसके पास लॉन्ग पॉइंटेड शार्प कनाइन रहता है। कनाइन, दांत हम पढ़ाएंगे, दांत एक टॉपिक पूरा दांत का जो है कवर कराया जाएगा। कनाइन इस वाले दांत को कहते हैं। कनाइन हमारे शरीर में 4 होते हैं, है ना। उसी तरह से जो कार्निवोरस रहते हैं उसका कनाइन बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना। जो कनाइन रहता है वो बड़ा बड़ा रहता है। तो ये इस तरह का जानवर जो है लायन है, टाइगर है, वुल्फ है, चीता है, लिपार्ड है, और भी बहुत सारा जानवर है जो केवल मांस खाता है, फ्रेश मांस खाता है ना। अब है तीसरा ओमनीवोरस। का है? ओमनीवोरस में वैसे जानवर को गिनती करते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट एज वेल एज फ्रेश ऑफ अदर एनिमल्स, है ना। ओमनीवोरस में हम लोग वैसे जानवर को काउंट करते हैं जो दोनों चीज़ खाता है, घास भी खाता है और मांस भी खाता है। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा और घास और मांस भी खाएगा। जैसे बिल्ली को ले लो, बिल्ली दूध भी पी लेगी, है ना। बिल्ली दूध भी पी लेगी, मीट भी खा लेगी। कुत्ता भी दूध भी पी लेगा, मीट भी खा लेगा, चावल भी खाएगा, दाल भी पिएगा, जो चीज़ रोटी वोटी सब लेकर भाग जाता है। क्रो भी घास फूस बीजता है और जो मरल उरल रहता है उसको चुन बीज के भाग जाता है। बियर दोनों चीज़ खाता है। ह्यूमन बींग भी दोनों चीज़ खाता है ना।
लेकिन उसी को अगर हम लोग तो राक्षस ही है, क्या कहना है उसमें, कुछ भी कहना है तो कमेंट में कह दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको इसमें देखो टीथ इसमें फ्लैट मोलर रहता है। मोलर किस तरह का रहता है, जो चौड़ा रहता है वो फ्लैट रहता है, चौड़ा रहता है ना। और उसी देखा जाए शार्प इंसीजर रहता है। इंसीजर यानी कि ये वाला जो आगे का 4 ठे रहता है, कनाइन दोनों कनाइन के बीच में रहता है, नीचे भी और ऊपर भी, उसको कहते हैं हम लोग इंसीजर। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। ये वाला 4 गो रहता है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी है जानवरों का, उसको अगला स्लाइड में समझाया जाएगा। तब तक इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदर ऑर्गेनिज्म हम जैसे बता रहे थे, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो एनवायरनमेंट क्लीन करने में मदद करते हैं ना। तो उस तरह जानवर कुछ एनवायरनमेंट क्लीन करने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दूसरों को चूसते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले जो एनवायरनमेंट क्लीन करने में काम करता है, फिर पढ़ेंगे जो दूसरों को कैसे चूसता है ना। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं एनवायरनमेंट क्लीन करने वाला। तो अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर स्पेशल ईटिंग हैबिट्स, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो कि कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ ईटिंग हैबिट्स रहता है। जैसे में हो गया स्कैवेंजर। क्या हो गया, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर हम लोग वैसे जानवर को कहते हैं जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। किसको खाते हैं, मरा हुआ सड़ा हुआ जानवर को खा जाते हैं ना। मरा हुआ सड़ा हुआ मांस जो बॉडी रहता है, ऑर्गेनिज्म जो रहता है, उसको उठा पठा के खा पी जाते हैं। तो उससे देखो, उससे हमारा भी फ़ायदा हो गया, उन लोग का भी पेट भर गया, हमारा भी फ़ायदा हो गया। जो मरा हुआ रहता है उससे बहुत बास मारता है। अगर वो सब खा जाएगा तो बास नहीं ना मारेगा, है कि नहीं। तो उस तरह का एनिमल को हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। देखो जो बता रहे थे, हमारे सराउंडिंग को क्लीन करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो वल्चर, गिद्ध, है ना। हवाइक एक तरह का पक्षी होता है। जैकल, सियार, रैट, चूहा, है ना। हाइन भी एक तरह का पक्षी होता है ना। इसके बाद है डिकम्पोसिसर एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया और फंगी रहता है। क्या रहता है, बैक्टीरिया और फंगी रहता है। डिकम्पोसिसर जो करता है वो उसमें कौन करता है, या तो फिर या बैक्टीरिया करेगा या फिर फंगी करेगा। बैक्टीरिया करेगा ना तो फिर फंगी करेगा। विच ब्रेक्स डाउन द बॉडी इनटू डेड और डिकेइंग, जो क्या करता है, जो बॉडी को क्या करता है, ब्रेक तोड़ देता है एकदम छोटा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, है ना। सिंपल पार्टिकल ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपल सब्सटेंस, तो एकदम छोटा छोटा बात ही में तोड़ देगा, उसको मिट्टी बना देगा तोड़ के। तो उस तरह का जो काम करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोसिसर। क्या कहते हैं, डिकम्पोसिसर कहते हैं, है ना। इट कैन बी रेफर टू अस नेचर रिसाइकल। इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि ये नेचर को क्या कर रहा है, मतलब रोटेट करते रह रहा है अच्छा से, है ना। इससे शुद्ध वातावरण हम लोग को मिलता रहे। और जो उसको डिकम्पोज करेगा तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रियस वैल्यू रहता है, तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में मिलने से क्या होगा, मिट्टी जो सोइल का जो है फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगा। सोइल का फर्टिलिटी रेट बढ़ने से जो उपजाऊ है हम लोग का ज़्यादा होने लगेगा, है ना। ये चीज़ ज़्यादातर हम लोग ऊपर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन आ गया था तो थोड़ा सा हम समझा दिए। देखो ये क्या करता है, ये भी रेफर टू नेचर रिसाइकल। इट इज़ वेरी यूजफुल टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। ये भी क्या करता है, डिकम्पोजिसर भी जो है सराउंडिंग को क्लीन करता है, हम लोग को हेल्दी रखता है ना। अगर सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो हम लोग भी क्या रहेंगे, अच्छे से, हम लोग का शरीर का भी स्वस्थ रहेगा, हम लोग का शरीर भी, है ना। तो ये अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को रोक करके पॉज करके स्लाइड का वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक और बच गया है पैरासाइटिक, उसको हम अभी क्लियर करेंगे। तब तक वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले। पैरासाइटिक हम वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दिखते हैं और नहीं भी दिखते हैं, है ना। स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच लिव इन ऑन और इनसाइड द बॉडी के ऊपर रहेगा या बॉडी के अंदर रहेगा, है ना। तो उस तरह का जानवर को हम लोग पैरासाइटिक जानवर कहते हैं ना। ऑन अदर एनिमल और फूड आर कोल्ड पैरासाइटिक, है ना। या तो भोजन में रहेगा या तो फिर रहेगा किसी एनिमल में, जानवर में रहेगा, या तो बाहर रहेगा ना तो भीतर रहेगा, है ना। कुछ सम पैरासाइटिक आर मैक्रोपिक इन साइज। कुछ ऐसे भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि मैक्रो लेवल पर रहते हैं, जो देखते नहीं, हम लोग को नेकेड आइट से हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो उस तरह का जो रहते हैं वो कौन सा रहता है, वायरस, जो नेकेड आइट से हम लोग नहीं देख सकते हैं। वायरस को कोई आज तक देखा है कि इन्हें से वायरस आ गया? खाली कोरोना वायरस जो था,
कोरोना वायरस जब आया था उस समय जो डायग्राम था उसको खाली देखा, लेकिन कोरोना वायरस कैसे घुस रहा है, क्या कर रहा है, ये चीज़ हम लोग को नहीं दिखाई दिया है ना। और भी बहुत सारा का वायरस जो रहता है वो नहीं दिखाई देता हम लोग को नेकेड आइट से। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइज्म रहते हैं पैरासाइटिक में जो कि नेकेड आइट से हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेकेड आइट से हम लोग ऐसे ही खुला आँख से उसको देख सकते हैं। उसमें जैसे फिलिया, पिस्सू कीट, इसको हिंदी में पिस्सू कीट बोलते हैं। लीच हम लोग बोलते हैं, जो पेट के अंदर एक कीड़ा रहता है पेट में, उसको हम लोग लीच बोलते हैं। और लूकस जो जानती है, ढीला लिखा जो कपार में रहता है, जू ये सब है जो दूसरों को खून चूस के बाल में बहुत खुजलाता है कि नहीं। जू बहुत कोई कपार में ऐसे से निकलवाता है। लीच पेट में अगर लीच हो गया तो बहुत पेट दर्द देता है ना। तो ये सब दिखने वाला पैरासाइटिक एनिमल्स है ना, ऑर्गेनाइज्म है। आज का वीडियो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये चैप्टर हो गया आप लोग का कंप्लीट। अगर क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो कमेंट पे बता देना कि क्वेश्चन आंसर भी दे दीजिएगा सर, हम क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे। और ना तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, फूड्स एंड इट्स कंपोनेंट, है ना। फूड और उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशियस वैल्यू, जैसे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। अगला वीडियो जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर पे रहेगा, एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर। आज का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।